बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल लाए हैं। जो इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स जो 12 के लिए जो बच्चों अगर 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस लेक्चर को देख कर जाइए। इस लेक्चर को अगर आप देख के जाते हैं ना, आपको 20 से 25 जो मार्क्स का जो क्वेश्चन जो फिजिक्स में पूछता है ना, आप यहाँ से यानी कि बना सकते हैं। यानी कि कैसे हम बोल दिए कि 20 से 25 मार्क्स, आप समझ रहे हैं। देखिए, इसमें जितना भी जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है ना फिजिक्स में, पूरा फिजिक्स ऑल ओवर फिजिक्स में सभी को मैं यहाँ लाया हूँ और धीरे धीरे सब फॉर्मूला को हम लोग देखते हुए चल दूँ। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। चलिए बच्चों, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। पहला बोल रहा है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है किसी भी आवेश पर कुल आवेश का मूल आवेश के समानुपाती है। देखिए, जो Q जो है ना वह चार्ज इसके बराबर होती है, तो प्लस माइनस जो एनी का जो E क्या है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो है ना मूल आवेश के यानी कि पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, यानी कि पूरा अंक में होता है। ई जो है ना, ई जो एन क्या है, तो ई मूला अनुपात है। अब ई पूर्णांक गुणज है। अब ई जो क्या है, तो ई जो कुल आवेश है, ई जो क्या है, तो ई जो मूल आवेश है, ई जो क्या है वो पूर्णांक गुणज है। हाँ ठीक है, वो तो यहाँ तक ये जो फॉर्मूला पूछता है कि Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। ये तो आप देख लिए हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ कि A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी Q1 Q2 बाई यानी कि R स्क्वायर होता है। बोल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर F का यानी कि मान होता है। यहाँ से आपको F का वैल्यू यहाँ से पूछ सकता है। चलिए, यहाँ तो हो गया। देखिए एप्सिलॉन नॉट मतलब कि एप्सिलॉन नॉट या निर्वात, देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, तो 8 पॉइंट यानी कि 854 इंटू 10 इंटू के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति यानी कि न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 होता है। अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट का बीमा नहीं अगर वैल्यू पूछ देगा एग्जाम में, तो इसका मान कितना होता है, तो देखिए यहाँ इसका शॉर्ट में जो मान होता है ना वह 8.9 गुने 10 के पावर यानी कि -12। इसका जो मात्रक होता है ना वह फैराड यानी कि मात्रक होता है। चलिए ये हो गया, ये हो गया। चलिए बाबू, हाँ अगला देखिए, बोल रहा है कि के का मान कितना होता है, तो 1, हाँ के बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट कितना के बराबर होता है, के क्या है, तो एक पर का क्या है, तो जो के है ना एक पर का, हाँ देखिए जो के है ना, हाँ के का मान कितना होता है, के जो वैद्युतांक है ना, क्या है के, तो प्रावैद्युतांक है। तो प्रावैद्युतांक की जो मान यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर यानी कि प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। यहाँ आप देखिएगा। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि ई इज इक्वल टू, ई क्या है, ई जो है ना विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है बाबू, तो विद्युत क्षेत्र। ई कितना के बराबर होता है, तो F बटा में Q। ब्लैंक Q क्या है, तो किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। बोले किसी एकांक यानी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम यानी कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना बराबर होगा, तो F बटा में Q यानी कि बराबर होगा। चलिए देखिए, जहाँ ई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आपको हम पहले ही बता दिए हैं। इसलिए ये हो गया। जहाँ एफ क्या है, तो यानी कि बल है। एफ क्या है, तो एफ जो है ना वो फोर्स है यानी कि बल है। चलिए इतना हो गया। प्लीज अगर इतना हो गया है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए, उतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ क्यों प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए वो ये जो डी फाई के यानी कि फाई जिसको बोलते हैं हम फ्लक्स, फ्लक्स का मान कितना होता है,
फ्लक्स का जो मान होता है ना वह ई डी ए यानी कि कॉस थीटा के वह बराबर होता है, वह साइन थीटा के कभी बराबर नहीं होता है। वह कॉस थीटा के कारण जो विद्युत जो फ्लक्स होता है ना, विद्युत फ्लक्स को हम क्या से दिखाते हैं, तो फाई से दिखाते हैं। तो फाई अगर पूछ देगा कि हाँ फाई का वैल्यू कितना होता है, तो ई डी ए यानी कि कॉस थीटा, या शॉर्ट हम बोल सकते हैं ई डी ए। ई डी ए कितना के बराबर होता है, तो ई डी ए यानी कि कॉस थीटा के बराबर होता है। चलिए यह तो हो गया। या हम इसको फाई के मान जो है ना लिख सकते हैं क्या, तो बोले कि हाँ लूप इंटीग्रेट, बोले कि ई डी ए इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, तो 1/ε0 इंटू समेशन इक्वल टू क्यू, इतना का ही जो बराबर होता है। ये आप जान रहे होंगे पहले से, अगर फिजिक्स अगर पढ़े होंगे 12 के। देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू बटा ε0 होता है कि जो गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी बंद गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला, किसी बंद गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला सभी आवेशों का 1/ε0 गुणज होता है, उसको हम यानी कि गॉस का प्रमेय कहते हैं। गॉस के प्रमेय क्या बताता है, किसी बंद यानी कि गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला कुल यानी कि कुल आवेशों का 1/ε0 गुणज होता है, उससे हम यानी कि गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो बाबू गॉस के प्रमेय से जो क्वेश्चन है ना वह फार्मूला एग्जाम में पूछ देता है। चलिए इसको देखिए जरा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। पूछ रहा है कि जब बिंदु जो है ना वह गोले के बाहर स्थित हो, बोल रहा है क्या बोल रहा है कि जब बिंदु गोले के यानी कि बाहर जो है ना वो स्थित हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। बोल रहा है कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र होगा E इज इक्वल टू 1/4 यानी कि ε0 क्यू बाई यानी कि आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, तो इज इक्वल टू 1/4 ε0 क्यू बाई यानी कि आर स्क्वायर होता है, कितना यानी कि हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दूसरा पूछ रहा है कि जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, यानी कि जब जो बिंदु है ना गोला के सतह पर अगर स्थित होगा तो उस सिचुएशन में हमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो उस सिचुएशन में विद्युत क्षेत्र होगा ना E इज इक्वल टू 1/4 यानी कि ε0 यानी क्यू बाई यानी कि आर स्क्वायर, उस स्थिति में E होगा यानी कि बड़ा आर का स्क्वायर होगा। अगर गोले से अगर बाहर स्थित होता छोटा आर, और गोले के अगर अंदर स्थित हो तो बड़ा आर का। देखिए नेक्स्ट देखिए, जब बिंदु गोले के अगर अंदर स्थित हो तो उस स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है कि जब बिंदु जो है ना वह गोला के अंदर अगर स्थित है तो उस सिचुएशन में हमें विद्युत क्षेत्र जो है ना वह क्या होगा, तो उस सिचुएशन में जो विद्युत क्षेत्र हमें ऑलवेज यानी कि 0 प्राप्त होता है। जब गोला के अंदर कोई आवेश अगर स्थित होगा तो नहीं, तो विद्युत क्षेत्र यानी कि इनकी ऑब्वियस सी बात है कि विद्युत क्षेत्र जो है ना वह 0 होगा। देखिएगा नेक्स्ट नंबर है हम लोग का, देखिए अति लंबे यानी कि अत्यंत लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगर फार्मूला में या बोर्ड में क्वेश्चन अगर हमेशा पूछ देता है कि अत्यंत या अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो उस स्थिति में ये आपको टिक लगा के आना होगा। क्या है, तो E इज इक्वल टू 1/2 ε0 लेम्टा बाई आर होता है। बोल रहा है कि अत्यंत लंबे आवेशित यानी कि बेलनाकार चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना वह क्या होती है, तो E इज इक्वल टू 1/2 ε0 लेम्टा बाई यानी कि आर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बोल रहा है ना कि आवेश के, देखिए बोल रहा है कि यहाँ से हाँ, आवेश के समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आवेश के समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वो कितना होगी, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 यानी कि ε0 होगा। इसको आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक।
आवेश के समतल यानी कि चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वह E इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा बाई 2 यानी कि एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र यानी कि तीव्रता क्या होती है। तो बोल रहा है कि आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो E इज इक्वल टू कितना होता है, तो बोले कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट होता है, जो हमेशा एग्जाम में यानी कि पूछा गया है। इसको मैं स्टार लगवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, तो V इज इक्वल टू W बाई यानी कि Q होता है। तो बोल रहा है कि हाँ, जब किसी भी अनंत से परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है तो उसको हम यानी कि विद्युत विभव कहते हैं। ये V बराबर यानी कि W बाई यानी कि Q होता है। चलिए या एक और देखिए, V बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई यानी कि R स्क्वायर होता है। बोल रहा है कि V का जो मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई यानी कि R होता है। ये जो विद्युत विभव है क्या है, यानी कि विद्युत विभव या विद्युत विभव ये भी हो सकता है। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि विद्युत यानी कि परनौता, ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल रहा है कि विभव परनौता क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। ये जो क्वेश्चन जो है ना 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, क्वेश्चन 23 में पूछा है, क्वेश्चन को 24 में यानी कि पूछा गया है। इसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैक से उठाया गया है। पूछ रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव परनौता क्या होती है, तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई यानी कि dx होता है। इसका वैल्यू जो है ना इतना होता है, विभव परनौता बराबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो आवेशों के निकाय की स्थिति जुझा। बोला है कि दो आवेश के निकाय की स्थिति यानी कि ऊर्जा क्या होती है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई यानी कि R12 होता है। कितना होता है R12, देख लीजिए। तो बोल रहा है कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बोले कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज उसे क्या होता है, तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 यानी कि होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव यानी कि आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना उसका यानी कि पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इट इज डिनोटेड बाय द P, इसको हम P से निरूपित करते हैं। इसका जो वैल्यू जो होता है Q इज इक्वल टू है, जो Q क्या है चार्ज और E जो क्या है यानी कि उसका क्षेत्रफल एरिया है। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना इसको हम P से जो यानी कि सूचित करते हैं। इसका मान कितना होता है Q इज इक्वल टू, इसका जो मात्रक होता है ना कूलॉम मीटर आता है, याद कर लीजिएगा। फिर पूछ रहा है देखिए यहाँ, फिर पूछ रहा है यहाँ क्या अक्षीय स्थिति में, बोल रहा है कि अक्षीय जो स्थिति है ना एक्सियल पोजीशन में हम लोग का क्या पूछ रहा है, तो बोला है कि विद्युत यानी कि विभव पूछ रहा है। तो एक्सियल यानी कि पोजीशन में जो पोटेंशियल बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है यानी कि विद्युत विभव क्या होता है, तो 1/4 पाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट P बाई यानी कि R स्क्वायर होता है। हमें अगर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों का अगर अनुपात पूछ दे यानी कि विद्युत विभव का, यानी कि विद्युत विभव ये जो एक्सियल है और बोल रहा है कि या अक्षीय स्थिति, अब है कि निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वेटोरियल स्थिति, अगर दोनों का अगर रेशियो पूछते हुए तो कितना होता है, यानी कि 2:1 होता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में बन सकता है। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, ये देख लिए। चलिए अगर पूछ देगा आपसे कि अगर अक्षीय स्थिति में यानी कि एक्सियल पोजीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो
अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो है ना वह 1/4 पाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि 2p बाई यानी कि r की होता है। सर बोलते हैं कि अक्षीय जो स्थिति है ना वह अक्षीय स्थिति में विद्युत यानी कि क्षेत्र क्या होती है, तो 1/4 पाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि 2p बाई यानी कि r के पावर 3 होता है, या r क्यू आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट देख रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, या एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसको हम यानी कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहते हैं। इसका जो मात्रक जो होता है ना वह न्यूटन प्रति कूलम्ब्स होता है। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है, तो बोल रहे हैं कि E इक्वल टू यानी कि F/Q। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जिसका जो मात्रक यानी कि जो होता है वो न्यूटन प्रति कूलम्ब्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऊपर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने कि एक ही सेम ही है। इसको हम E इक्वल टू VD बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं E इक्वल टू VD। इसका मात्रक जो है ना वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम्ब यानी कि हो सकते हैं। इसका दो मात्रक होता है। ये हम विभव प्रवणता से लाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से इसको मैं प्रूव करूंगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, बोला है कि हाँ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। बोला है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पोजीशंस टू मे बी E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r की होता है। इसका जो ऐसा यूनिट जो होता है बाबू वो न्यूटन प्रति कूलम्ब होते हैं। क्या बोल रहा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है तो क्या होती है, तो E एक्सियल आप लोगों को पता होगा कि E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट 2p बाई यानी कि r की होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बोले कि व्हाट इज द बोला कि ड्यू टू बोला है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। बोला है कि व्हाट इज द क्या बोला है कि हाँ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। उस पोजीशन में क्या होगा वो इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट P बाई यानी कि R की हो जाता है। यहाँ आप लोगों को ध्यान से रखते हुए चलिएगा। बोल रहा है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वह E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की P यानी कि P इज इक्वल टू R की होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, इसको बोलते हैं वैद्युत विभव क्या होती है। देखिए वैद्युत विभव यानी कि V इज इक्वल टू W बाई की, हम लोग जानते हैं कि जो परीक्षण आवेश है ये जो अनंत बिंदु से एकांक धनात्मक यानी कि विद्युत क्षेत्र में लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम यानी कि विद्युत विभव कहते हैं, या दो बिंदुओं के बीच विभव में जो दूरी होता है उसे हम यानी कि विद्युत विभव कहते हैं। आप लोगों को पता होता है, जिसका जो मात्रक है ना वह वोल्ट होता है। जो एग्जाम में हमेशा पूछ देता है कि विद्युत विभव का मात्रक जो है ना वह क्या होता है, तो यानी कि वोल्ट होता है। या विद्युत विभव का मान जो है ना V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई यानी कि R होता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो एक इसी तरह से वीडियो हमेशा आपको चैनल पर मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोले हैं कि एक्सियल पोजीशन
बोले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, क्या हो जाएगा, बोला है कि वैद्युत विभव, यानी कि पूछ रहा है अक्षीय स्थिति में, बोला है कि अक्षीय मैंने यहाँ है कि एक्सियल पोजीशन में, तो क्या हो जाएगा, तो V एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 यानी कि एप्सिलॉन नॉट P बाई यानी कि R स्क्वायर होता है। अच्छी स्थिति में अगर पूछ देगा विद्युत विभव तो इतना होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अगर नहीं लिखे होंगे तो सब लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन, बोल रहा है कि हाँ क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा, तो V इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, तो V इज इक्वल टू यानी कि 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो है ना वह 0 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होता है ना उसको हम इट इज डिनोट एट इट इज डिफाइंड बाय इक्वल टू P, इसको हम P से जो है ना वह डिनोट करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, निरूपित करते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू 12, इसका जो मात्रक जो होता है ना वह कूलॉम मीटर होता है, वो हमेशा पूछता है एग्जाम, याद रखिएगा। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से, जिसका वैल्यू जो होता है Q इज इक्वल टू, जिसका SI जो यूनिट होता है ना कूलॉम यानी कि मीटर्स होते हैं। चलिए देखिए बोले कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोला है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बोले कि Q इज इक्वल टू 1/4 यानी कि एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई यानी कि R, इसका जो SI जो यूनिट जो होता है ना वह जूल होता है। पूछ दे कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना उसका SI यूनिट हमेशा जूल होता है। चलिए यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक भी आप देख लिए होंगे, नहीं तो लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह कितना के बराबर होती है, बोल रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि वोल्ट है वह कितना के बराबर होती है, तो 1.6 इंटू 10 इंटू के पावर 90 जूल के बराबर होती है। बोल रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है ना वह कितना के बराबर होती है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना वह 1.6 इंटू 10 इंटू के पावर 19 जूल के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, बोला है कि जो एप्सिलॉन नॉट है ना उसका मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट के उसका वैल्यू कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 इंटू के पावर यानी कि -12 यानी कि कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ यानी कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन नॉट के यानी कि वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, जो इसका जो मान होता है ना वह 8.85 इंटू 10 इंटू के पावर यानी कि -12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर यानी कि स्क्वायर होता है। यहाँ तक तो हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का यानी कि वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 इंटू के पावर 19 होता है कूलॉम। क्या होता है कूलॉम, इसका जो ऐसा यूनिट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो रियल में जो वास्तविक यानी कि वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 इंटू के पावर यानी कि 90 कूलॉम्स होते हैं। फिर पूछ देगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका भार कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है। आप लोगों को अक्सर जानते होंगे कि 9.1 इंटू 10 इंटू के पावर -30 केजीस होते हैं। बोल रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी जो एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन का यानी कि मास कितना होता है यानी कि द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 इंटू के पावर यानी कि -31। चलिए एक बार और देख लेता हूँ। पहले बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E इज इक्वल टू A/Q, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्स। चलिए दूसरा देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा नंबर बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसको हम E इज इक्वल टू VDS दिखाते हैं, जिसको विभव प्रवणता से हम यहाँ लाएंगे। ठीक, इसका मात्रक जो है ना वह वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R की होता है, न्यूटन प्रति कूलम्स होते हैं।
चलिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देख लिए हैं इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई यानी कि आर क्यू होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लिए हैं बी वैद्युत विभव, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसका मात्रक जो है ना वो वोल्ट होते हैं, जबकि इसका वैल्यू जो है वो रियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई यानी कि आर होते हैं। चलिए अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव हम देख लिए हैं, बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पोजीशन क्या होती है, तो V एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई यानी कि आर स्क्वायर होता है। तो बोला है कि हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव तो V इज इक्वल टू यानी कि 0 होते हैं। चलिए हो गया। बोला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण, इसको हम P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू 12, इसका ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर होते हैं। फिर देखें हम लोग यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इज इक्वल टू Q इनटू 2/R। इसका जो SI जो यूनिट होता है ना वह जूल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है ना वो कितने के बराबर होते हैं, तो 1.6 × 10 × पावर यानी कि 90 जूल। यहाँ तक हो गया। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू जो होता है वह 8.85 × 10 × पावर -12 यानी कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। यहाँ तक हो गया। चलिए इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू जो है वो रियल में क्या होता है, तो 1.6 × 10 × पावर 90 कूलम्स होते हैं। यहाँ तक हो गया। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10 × पावर -21 kg होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, हम लोग कहाँ तक थे, हम लोग देख चुके थे, कुछ और देखना था। चलिए यहाँ देखिए, बोल रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है ना वह कितना होता है। एग्जाम में हम अक्सर यानी कि रहता है क्वेश्चन कि जो प्रोटॉन यानी कि मास ऑफ यानी कि प्रोटॉन कितना होता है उसका, तो 1.66 यानी कि इंटू 10 की पावर यानी कि -27 kg होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10 के पावर यानी कि -27 kg होता है। यहाँ तक तो हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, पूछ रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, बोल है कि पॉइंट चार्जेस यानी कि बिंदु आवेश के कारण आपसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि क्या होगी बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण क्या होती है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई यानी कि R स्क्वायर होता है। ठीक, पूछ देगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई यानी कि R स्क्वायर होता है। चलिए गॉस की प्रमेय, बोल रहा है कि गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो फाई इज इक्वल टू QE बाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए इसका सेंस जो है ना, गॉस का प्रमेय क्या है, किसी बंद यानी कि गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला, किसी बंद गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। या हम बोल सकते हैं कि बोला है कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से के अंदर होने वाला सभी आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणज होता है। इसको हम यानी कि गॉस की प्रमेय कहते हैं। चलिए कि फाई इज इक्वल टू Q बटा में यानी कि एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर, अनंत विस्तार वाली समतल और चालक चादर के निकट यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पूछ रहा है कि अनंत विस्तार वाली समतल और चालक चादर के नजदीक यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि क्या होगी। देखिए तो E इज इक्वल टू यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि होता है, क्या होता है, तो E इज इक्वल टू यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए यहाँ तो देख लिए होंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, आवेशित चालक के कारण ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बोल रहा है कि आवेशित चालक के नजदीक नहीं, चालक के बाहर यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए उस स्थिति में बोला कि देखिए क्या होगा,
तो बोल रहा है कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? तो E इज इक्वल टू यानी कि सिग्मा बाई यानी कि एप्सिलॉन नॉट होता है। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए, विद्युत फ्लक्स पूछ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होता है। विद्युत फ्लक्स देखिए, फा इज इक्वल टू फा इज बराबर कितना, तो इंटीग्रेट लूप इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है, इतना होता है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगर विद्युत फ्लक्स पूछ देगा तो फा ई इज इक्वल टू इंटीग्रेट लूप ई डॉट डी ए यानी कि होता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट नंबर तक इधर देखते हैं। यानी आप लिख लिए होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद रखता हूँ। चलिए, जितना भी अगर क्लास 12 का अगर फॉर्मूला बन सकता है ना, वह एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। डायरेक्ट ना लिखा गया है कि 20 से 25 जो मार्क्स है ना, आपको यहीं से आएगा फिजिक्स में पूरे। अगर पूरा इतना हो जब फार्मूला पढ़ के चल जाइएगा ना, तो 20 से 25 मार्क्स आपको कोई नहीं ऑब्जेक्टिव में रोक सकता है। चलिए, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बोल रहा है कि एक समान रूप से आवेशित यानी कि वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर यानी कि 3/2 न्यूटन प्रति कूलम्ब होते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बोल रहा है कि E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर 3/2 यानी कि होता है न्यूटन यानी कि प्रति कूलम्ब होते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर यानी कि बल युग्म कितना होगा। बोल रहा है कि एक समान यानी कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर यानी कि बल युग्म यानी कि टॉर्क पूछ रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हम जानते हैं कि टाउ बराबर पीई यानी कि साइन थीटा होता है। कितना होता है? तो टाउ बराबर यानी कि पी साइन थीटा। ये जो लगता है कि 24 में और 23 में और 21 में क्वेश्चन को रिपीट किया है, इसको ध्यान में देखिएगा। टाउ इज इक्वल टू कितना होता है? पी साइन थीटा के बराबर होता है, जहां साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, समान घनत्व की धन और ऋण आवेशित समतल अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बोल रहा है कि समान घनत्व की धन और ऋण यानी कि आवेशित समतल अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इस स्थिति में दो कंडीशन बन सकता है। पहला है तो कि प्लेट के बाहर अगर जब रहेगा तो E इज इक्वल टू 0 होगा। जो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र 0 होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है ना 0 होगा। कहाँ? तो जब प्लेट से यानी कि बाहर रहेगा तो। नेक्स्ट नंबर देखिए, दूसरा केस बनता है कि प्लेटों के बीच यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता क्या होगी। बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि प्लेटों के बीच क्या होगी। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि होता है। चलिए, इतना आप लिख लिए होंगे। अगर जितना अगर फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि लिख लीजिए और एग्जाम में जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। चलिए, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया है। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए, आ गए हैं हम लोग। यहाँ देख रहे थे हम लोग ना। हाँ, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के घुमाने में किया गया कार्य। बोल रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। हम जानते हैं, देखिए यहाँ W बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है। W बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है, जहां थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू, अगर थीटा है थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 जो है वह थीटा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ लगा सकते हैं क्या। तो W बराबर पी 1 माइनस यानी कि कॉस थीटा क्या, तो W बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आपसे पूछ रहा है कि थीटा कोण की स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी कि क्या होगी। उस स्थिति में ये थीटा इज इक्वल टू कितना होगा,
पीई यानी कि कॉस थीटा, जिसका मात्रक जो होता है वह जूल होता है, जिसका जो मात्रक होता है वह जूल होता है। पूछ रहा है कि थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो यू थीटा इज इक्वल टू पी यानी कि कॉस थीटा होता है, जिसका मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि दूरी यानी कि आर दूरी पर स्थित तथा थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। बोल रहा है कि आर दूरी पर स्थित तथा थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि क्या होगी। तो उस कंडीशन में देखिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P इज इक्वल टू R³ √1+3 यानी कि cos स्क्वायर थीटा होगा। बोल रहा है कि R दूरी पर स्थित तथा थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इस स्थिति में देखिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P इज इक्वल टू यानी कि R³ √1+3 यानी कि cos स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि रेखीय आवेश यानी कि घनत्व, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। देखिए, एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसको हम यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्ब्डा से दिखाते हैं। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q/L, जिसका यानी कि मात्रक होता है किलोमीटर। क्या होता है, तो किलोमीटर। तो बोल रहा है कि हाँ, नेक्स्ट नंबर देखिए, पृष्ठ आवेश यानी कि घनत्व, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है ना, हाँ उसका देखिए। तो एकांक यानी कि क्षेत्रफल में, जो क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको हम बोलते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसका यानी कि मात्रक होता है कूलॉम यानी कि मीटर स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, तो कूलॉम मीटर स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, आयतन आवेश घनत्व, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो एकांक आयतन में जो आवेश रहता है उसको हम यानी कि आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम यानी कि रो से दिखाते हैं, जिसका यानी कि मात्रक होता है ना कूलॉम प्रति यानी कि मीटर्स की होते हैं। तो हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, पृष्ठ घनत्व पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बोला है कि पृष्ठ घनत्व पर कहाँ, यानी कि बोल रहा है कि पृष्ठ घनत्व पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होगी। तो पृष्ठ जो घनत्व है ना, पृष्ठ घनत्व क्या होगी, देखिए। तो E इज इक्वल टू σ/ε0 यानी कि R² यानी कि बड़ा R का स्क्वायर, फिर यहाँ छोटा R का स्क्वायर। तो कहाँ, तो पृष्ठ घनत्व पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है σ/ε0 R² यानी कि कैपिटल R² इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि आंतरिक बिंदु पर, कहाँ, तो बोला है कि आंतरिक बिंदु पर विद्युत, जो आंतरिक बिंदु पर पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं कि जो आंतरिक बिंदु पर चार्ज कितना होता है आंतरिक पर, तो 0 होता है। जब अगर चार्ज 0 है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि जो एकांक जो आवेश पर लगने वाले जो बल होते हैं, बोले कि हाँ किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो एक धनात्मक जो बल जो होते हैं ना, उसको हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। अगर यहाँ पर अगर चार्ज 0 हो जाए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। जैसे इसको हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए बाबू, बस आज का लेक्चर इतना ही। अगर आप देखिए, चलिए देखिए, अच्छा नेक्स्ट देख ही लेता हूँ। अगर न लिखे होंगे तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिखिए, मैं यहाँ हट जाता हूँ। चलिए, हम लोग देख लिए थे, कहाँ तक देख लिए थे, यानी कि यहाँ तक देख लिए थे। चलिए अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो है ना क्या होता है। बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव यानी कि क्या होता है। तो किसी भी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है ना, वह विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना होता है, तो V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा यानी कि R² होता है। कितना होता है, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा इज इक्वल टू R² होता है।
इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके कारण, तो बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी जो है ना वह क्या होती है, जो है ना इतना होती है। कितना, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P यानी कि RQ अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा होता है। सर बोलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता क्या होती है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 PRQ अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर यानी कि थीटा होता है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि बल युग्म यानी कि टॉर्क का व्यंजक बताइए। एग्जाम में बहुत से जो क्वेश्चन जो है ना इसी टाइप पर रहते हैं बाबू, आपसे पूछ दे रहा है कि बल युग्म यानी कि टॉर्क जो है ना उसका व्यंजक बताइए। तो उसका व्यंजक क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है। क्या होता है, P क्रॉस E, या इससे हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, PE यानी कि साइन थीटा के फॉर्म में इसको हम यानी कि लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर ये हो गया, लिख लीजिए प्लीज, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव विक्षेपण में किया गया कार्य, जो कार्य जो होता है वह द्विध्रुव को विक्षेपण करने में क्या होता है, तो W बराबर PE 1 माइनस यानी कि cos थीटा होता है। कितना होता है, तो W बराबर PE 1 माइनस यानी कि cos थीटा होता है बाबू। बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव यानी कि विक्षेपण में किया गया जो कार्य पूछ रहा है। एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 20 से 25 यानी कि मार्क्स जो आपको एग्जाम में यहीं से आएगा। चाहे आप पढ़ लो कहीं से, बाकी एग्जाम में 20 से 25 जो मार्क्स है ना वह क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे ऑब्जेक्टिव में। अगर आप हाँ शर्तें बस है कि इस लेक्चर को यानी कि देखना ही होगा तब। चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव विक्षेपण की ऊर्जा, तो बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव यानी कि विक्षेपण की किए गए जो ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा क्या होता है, देखिए ऊर्जा के लिए आप जान रहे होंगे U इज इक्वल टू माइनस PE यानी कि cos थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं ना U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। तो बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव विक्षेपण की जो ऊर्जा क्या होती है, तो जो U जो बराबर होती है किसके, तो माइनस यानी कि PE के यानी कि PE cos थीटा के। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, आपसे पूछ रहा है कि एक कूलम बराबर कितना होता है। एक कूलम बराबर यानी कि 3 गुने 10 के पावर 9 ESC यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। पूछ रहा है कि एक कूलम बराबर कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए पूछ रहा है कि एक EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक EMU जो है वह कितना के बराबर होता है। आप लोग जान रहे हैं कि जो एक EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो यूनिट है ना वह 3 गुने 10 के पावर 10 ESU के बराबर होता है। कितना, तो 3 गुने 10 के पावर 10 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है। अब जो 3 गुने 10 के पावर जो 10 जो ESU जो है ना वह किसके बराबर होता है, तो वह 10 कूलम के यानी कि इक्वल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं फॉर्मूला टाइप का फिजिक्स में। चलिए एक कूलम बराबर कितना होता है, हम बताए हैं अभी 1/10 AB कूलम होता है। एक कूलम बराबर 1/10 AB कूलम होता है। 1/10 जो AB जो कूलम जो है ना वह कितना के बराबर होता है, तो 1/10 EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि यूनिट के बराबर होता है। आइए आपसे क्वेश्चन जो है वह केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक क्वेश्चन जो है वह पूछ सकता है, पूछा भी है, पूछ सकता है क्या, पूछा भी है। बोल रहा है कि 1 फैराड बराबर कितना होता है,
बोल रहा है कि जो 1 फैराड है ना, तो 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो 96,500 यानी कि कूलम होता है। 1 फैराड बराबर कितना, तो 96,000 यानी कि 500 यानी कि कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए बाबू। बोल रहा है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। हम लोग जानते हैं चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डायरेक्शंस, इट इज अवेलेबल ओनली द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द चार्ज। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। बोला है ना कि हाँ, वैद्युत जो आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है। हाँ हो गया, अदिश राशि होता है, इसमें कोई यानी कि दिशा नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ओनली होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखता हूं। बोल रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज जो होता है वह किसी भी वस्तु या किसी भी कण पर ये जो कुल जो आवेश है ना, वह मूला आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, पूरा पूरा अंक में होता है। किसी भी यानी कि पॉइंट और डेसिमल्स में यानी कि चार्ज नहीं होते हैं। यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज ए कंजर्व, चार्ज इज एडिटिव नेचर्स ऑफ चार्ज, चार्ज इज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट जनरेट, चार्ज इज ओनली ऑन in one part to another part transferred. We know that charge, a quantization of charge where q is equal to ne, जो q is equal to ne के बराबर होता है, where यानी कि q इज क्या है, कुल आवेश है, इज इक्वल टू, क्या है, ये मूल आवेश है, ये क्या पूर्णांक गुणज के रूप में है। किसी भी वस्तु या किसी भी दरमियान किसी भी वस्तु किसी भी कण पर जो कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, इसी हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए जहां हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि n इज इक्वल टू कितना होता है, 0 यानी कि प्लस माइनस यानी कि 1 हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है। इट इज डॉट डॉट डॉट, जस्ट हम लाइक बोल रहे हैं। देखिए यहाँ आपको नहीं अगर दिख रहा होगा, देखिए n बराबर प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, यानी कि डॉट 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 etc हो सकता है। बाकी डेसिमल में चार्ज जो है ना वह क्वांटाइजेशन नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। प्लीज वीडियो को पॉज करिए और लिखिए, वीडियो को पॉज करिए लिखिए। मैं कुछ 20-25 सेकंड आप लोगों का टाइम दे रहा हूँ। और प्लीज आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, यानी कि पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। कि 20 से 25 जो मार्क्स फिजिक्स में भी आने जा रहा है, केमिस्ट्री में आएगा, बायो में आएगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, सभी को मैं गाइड करूंगा। जितने भी अगर बच्चों 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। 20-25 सेकंड टाइम दिया हूं। हो गया, लिख लिए होंगे। चलिए लिख लिए हैं तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। हाँ देखिए, गोलीय चालक की धारिता, बोल रहा है कि गोलीय जो चालक है ना उसकी धारिता क्या होती है। इसको हम अलग कवर करूंगा, ये जो पार्ट है ना इसको। हाँ बोल रहा है कि जो गोलीय चालक की धारिता यानी कि क्या होती है, गोलीय चालक की धारिता। देखिए गोलीय चालक की जो धारिता जो होती है ना वह C इज इक्वल टू कितना होती है, 4πε0 यानी कि R के बराबर होती है। आप जान रहे होंगे कि जो गोलीय चालक है ना उसकी धारिता C बराबर कितना, तो 4πε0 कैपिटल R के वह बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, ये क्या है, बोला है कि जो कूलॉम है, कूलॉम कितना के बराबर होता है, तो एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसको हम यानी कि क्या बोलते हैं, उसको हम यानी कि धारिता बोलते हैं। गोलीय चालक की जो धारिता होती है तो उसको हम यानी कि C से दिखाते हैं। जो गोलीय चालक की जो धारिता को हम यानी कि C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछ रहा है कि जो धारिता है ना वह किसके यानी कि तुल्य यानी कि बराबर होती है, तो एकांक आयतन में जो हमें आवेश होता है वह हाँ उसके बराबर होती है। उसी को हम बोलते हैं कि फैराड, या 1 फैराड वो क्या है, तो एकांक आयतन में जो आवेश होता है तो उसको हम 1 फैराड बोलते हैं। यानी कि बात क्लियर सी बात है। यहाँ तक आप देख लिए होंगे, कोई यानी कि डाउट और दिक्कत की बात ही नहीं है।
चलिए, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है आपसे क्या होता है। आप लोग यानी कि जान रहे होंगे कि जो स्थितिज यानी कि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, U इज इक्वल टू यानी कि हाफ CV स्क्वायर होता है। बोल रहा है कि जो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो U इज इक्वल टू यानी कि हाफ यानी कि CV स्क्वायर होता है। एग्जाम में यानी कि हमेशा पूछ देता है। फिर देखिए पूछ रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, यानी कि समांतर पट्टिका संधारित्र है ना, उसकी धारिता क्या होती है। तो उसकी जो धारिता जो होती है ना, ये C बराबर E नोट ए यानी कि D होता है। जो यानी कि पैरेलल जो कैपेसिटेंस है ना, पैरेलल कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर, उसकी जो कैपेसिटेंस क्या होती है वो, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए इज इक्वल टू D होती है। चलिए तक हो गया होगा। इसको देखिए, बोल रहा है कि दो आवेशित चालक के बीच आवेश वितरण, बोल रहा है कि दो आवेशित यानी कि चालकों के बीच आवेश जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना के बराबर होता है। तो आप लोग जान रहे होंगे Q'1 बटा Q'2 इज इक्वल टू C1/C2 के यह बराबर होता है कि तुल्य होता है। लिख लीजिए बच्चों, इतना आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिखना अपना स्टार्ट करिए। देखिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अरे जो MVVI है, MVVI एग्जाम में एकदम पूछ देता है, इसीलिए मैं इसको अलग रखा हूँ। इसको आप जरूर करके जाइएगा इस लेक्चर अगर देखने आए हैं तो। बोल रहा है कि देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन का निर्माण होता है। तो जो प्रोटॉन है ना उसका निर्माण किससे होता है, तो बोले कि U का मतलब है कि 2/3E प्लस 2/3E, जो D है ना, D का वैल्यू कितना होता है, तो -E/3E। तो अब जान रहे होंगे कि प्रोटॉन जो है ना वह प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है। तो हम UD लगा देते हैं, यानी कि U का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, 2E/3 प्लस 2E/3, और जो D है ना उसका यानी कि E/T। जब इसको हम यानी कि ऐड करते हैं तो हमको E आता है कट के ना, है तो इसका सब देख लीजिए, यानी कि क्या आया E, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, प्रोटॉन आया ना, प्रोटॉन का निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होता है। बोल रहा है कि जो न्यूट्रॉन होता है ना, तो न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होता है, तो हम UD लगाते हैं तो न्यूट्रॉन का निर्माण हो जाता है। जैसे U का मतलब है 2E/3 माइनस में E/3 माइनस में E/3, जब इतना करते हैं तो कितना था, 0। 0 क्या है, तो न्यूट्रल चार्ज है। बोला है कि नाइदर इज नेगेटिव नाइदर इज पॉजिटिव बट always is to present of the neutral charge is called the neutrons। आप जान रहे होंगे सफिशिएंट है ना। तो बोला है कि न्यूट्रॉन का निर्माण होता है इतना से। चलिए तो हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना भूलिए नहीं। चलिए देखिए यहाँ, किसी अन्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बोल रहा है कि किसी अन्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि क्या होती है। तो किसी भी अन्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह इतना होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/r के पावर यानी कि 3 होता है। किसी भी अन्य यानी कि स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह इतना होती है। काफी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, मार्वेलस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोल रहा है कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता क्या होती है। देखिए उसके कारण जो है ना E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 λ यानी कि R होता है। आप लोग जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिखिए, एग्जाम में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में। चलिए इसको देखिए, बोल रहा है कि जो अल्फा कण पर आवेश होता है, बोल रहा है कि जो अल्फा कण है ना उस पर आवेश क्या होता है। बोला है कि हाँ
द मास ऑफ अल्फा कण, बोला कि नहीं बोला कि द चार्ज ऑफ अल्फा कण, जो अल्फा जो पार्टिकल्स जो है ना उस पर आवेश कितना होता है। जानते हैं कि जो अल्फा जो कण है उस पर जो आवेश जो होता है ना 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। माने कि जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है ना उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो अल्फा कण पर जो आवेश है ना वह निकल जाता है। जैसे 2 माने कि 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है तो +2 ही, जब मल्टीप्लाई हम लोग किए तो कितना आया, यानी कि 3.2 इंटू 10 के पावर यानी कि -19 कूलम आता है, जो यानी कि अल्फा कण पर ये जो आवेश होता है। ये हो गया। चलिए फिर देखिए, बोल रहा है कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान, बोला है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बोल रहा है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। तो मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ना वह यानी कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 प्रोटॉन के जो मास होते हैं ना उसके बराबर यानी कि होते हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि मास ऑफ यानी कि प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के मास से 4 में मल्टीप्लाई जब आप करिएगा ना तो 6.692 इंटू 10 इंटू के पावर 27 kg यानी कि आता है। तो ये क्या है, अल्फा कण का जो है ना, अल्फा कण का क्या है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान है। चलिए आपेक्षिक यानी कि परावैद्युतता, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी परमिटिविटी, बोला है कि रिलेटिविटी परमिटिविटी क्या होती है। तो बोल रहा है कि किसी भी बोले कि आपेक्षिक परावैद्युतता होता है, किसी भी आपेक्षिक परावैद्युतता का मान निर्वात की परावैद्युतता तथा बोल रहा है कि निर्वात की परावैद्युतता तथा माध्य की परावैद्युतता के जो अनुपात होती है उसको हम आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। आप लोग जान रहे हैं एग्जाम में काफी ज्यादा 2 नंबर में पूछ देता है कि आपेक्षिक परावैद्युतता जो है ना वह क्या होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि निर्वात की परावैद्युतता तथा माध्य की परावैद्युतता की जो अनुपात होती है ना उसको हम लोग आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। चलिए तो हो गया होगा। चलिए बच्चों लिख लीजिए आराम से। चलिए सब लिख लिए होंगे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग पॉज करके लिख लिए होंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए, कि समझ रहे ना कि 20 से 25 जो मार्क्स जो है ना वह यहीं से आने जा रहा है। तो क्यों ना मैं मेहनत कर दूं कि बच्चों जो 25 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको एग्जाम में हेल्प मिल जाए, और 20 से 25 जो है ना वह यहीं से बनेगा, चाहे आप कहीं से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर देखता हूँ बाबू। बोल रहा है कि यौगिक परावैद्युतता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है। बोल रहा है कि यौगिक परावैद्युतता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता है ना वह क्या होती है। तो देखिए संधारित्र जो धारिता जो होती है ना वह इतना होती है, कितना होते हैं, C = ε0A d - -1 यानी कि εr के बराबर होती है। इसको आप देख लिए होंगे, देख हम याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठना है आपको, और जितना करवा रहा हूं सभी लिखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। बोल रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी। बोल रहा है कि जो गोलीय संधारित्र की धारिता यानी कि क्या होगी। गोलीय संधारित्र की धारिता, देखिए वो गोलीय संधारित्र की जो धारिता जो है ना वह क्या होगी। तो गोलीय संधारित्र की धारिता 2 कंडीशन इसमें बनता है। ए, जब बाहरी गोला यानी कि भूध्रित हो, तो जब जो बाह्य जो गोला है ना वो धरती से सटा हुआ भूध्रित है तो उस स्थिति में क्या होगा, C = 4π यानी कि ε0 AB/B - A यानी कि होता है। जब बाहरी गोला अगर भूध्रित है तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए हो गया। ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। नेक्स्ट नंबर देखिए। जब भीतरी गोला
भूधृत हो, तो बाहरी देख लिए थे। अब बोल रहा है कि जो भीतरी जो गोला है ना वो अगर भूधृत हो यानी कि धरती से घिरा हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम लोगों के लिए जो कैपेसिटेंस जो धारिता जो होगी क्या होगी, C बराबर 4πε0 बी स्क्वायर क्या है, तो बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए यानी कि हो जाता है। बी स्क्वायर इज बाई बी माइनस ए होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि जो आवेश की पृष्ठ घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो एकांक यानी कि क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसको हम यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, यानी कि आवेश की पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या होता है, तो एकांक यानी कि क्या एरिया है, तो एकांक यानी कि क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसको हम यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यहाँ हो गया। चलिए, ये पूछा गया है 24 में, आप इसको याद रखिए। फिर देखिए, संधारित्र में संचित यानी कि संचित ऊर्जा, बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स यानी कि क्या होता है, तो आप जान रहे होंगे कि U इक्वल टू हाफ CV यानी कि स्क्वायर होता है। संधारित्र में संचित जो स्थितिज यानी कि ऊर्जा क्या होती है, तो U बराबर हाफ CV यानी कि स्क्वायर के बराबर होती है। ये भी जो है ना 24 में इनकी पूछा गया है, 23 में पूछा था, या लगता है 21 में भी पूछा है। ये जो क्वेश्चन जो है ना वह खूब इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, जितने अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक और एक शेयर करना भूलिएगा नहीं। चलिए, वो क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा सभी चैप्टर से यानी कि सभी सब्जेक्ट में लाता रहूँगा। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ लिखा गया है यानी कि 25, जितना भी बच्चों अगर 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए है। देखिए यहाँ देखिए, बोल रहा है कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता, क्या बोल रहा है कि बेलनाकार जो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, जो बेलनाकार जो संधारित्र है ना उसकी धारिता जो है इतना होता है, कितना होता है, तो बोल रहा है कि C बराबर 2πε0 L ln B बाई A होता है। सर अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बेलनाकार जो संधारित्र की यानी कि धारिता जो है वह क्या होगी, तो आपको ऑप्शन में यानी कि रहेगा, क्या रहेगा, तो C इज इक्वल टू 2πε0 L ln इज इक्वल टू ln इंटू B बाई A होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है बाबू, पूछ सकता है एग्जाम में, MVVI है, इसको आप रट चाहिए, याद कर लीजिए जैसे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, ये सब जो आप यहाँ से देखिएगा ना तो MVVI है, MVVI क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमेशा पूछा है। चलिए प्लीज अगर आप नए हैं स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूलिएगा नहीं, लेकिन मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लाया हूँ ये सब। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, पानी का जो आपेक्षिक प्रावैधुता होती है, बोल रहा है कि जो पानी का आपेक्षिक यानी कि प्रावैधुता होती है कितना होती है, तो 80 या 81 यानी कि होती है। कितनी होती है, तो बोला है कि 80 या 81, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि 18 में, फिर बोला है कि 17 में, फिर बोला है कि यहाँ से 23 में, 24 में यानी कि क्वेश्चन को यानी कि पूछा गया है। इसको आप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि धातु का अपेक्षिक यानी कि प्रावैधुता होता है। बोल रहा है कि जो धातु है ना मेटल का जो अपेक्षिक प्रावैधुता क्या होती है, जो आप लोग जानते होंगे कि जो धातु की जो अपेक्षिक प्रावैधुता जो होती है वह अनंत होती है। ये भी जो क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बोले जो सब क्वेश्चन जो है ना ये भी है, इसको लगता है कि यानी कि 22 में, 23 में और 24 में 3 बार लगातार पूछ रहा है, 25 में यानी कि हो सकता है तो इसको पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि हाँ FE यानी कि बोल रहा है कि FE और FE बाई AF यानी कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछ रहा है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल, अब बोल रहा है कि विद्युत बल के जो अनुपात को हम कितना के बराबर होता है, तो लगभग 10 के पावर यानी कि 42 के यानी कि बराबर होते हैं।
कितना के बराबर होते हैं? तो बोल रहा है कि हाँ, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात जो है ना वह कितना के आपस में बराबर होते हैं? तो 10 के पावर यानी कि 42 के। अगर इसका उल्टा यानी कि रिवर्स करके पूछ दे, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर और विद्युत बल नीचे, तो उसका जो मान जो है ना वह माइनस में चला जाता है, क्योंकि हम उसको रिवर्स किए हैं यानी कि पलटे हैं। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो जाना चाहिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना वह दोनों के अनुपात। अब आप पूछ रहा है कि जो स्थिर वैद्युत बल और यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कितना के बराबर होते हैं? 10 के पावर 39 के भी यानी कि बराबर होती है। 10 के पावर यानी कि 39 के बराबर होती है। या फिर अगर उल्टा पूछ देता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल और पूछ रहा है कि जो विद्युत बल कितना होता है, तो यानी कि दोनों का यानी कि जो है ना वो 10 के पावर 39 के बराबर होता है। इस सिचुएशन में हम हल्का सा इन दोनों का देख ले रहा हूँ। देखिए यहाँ बताया गया है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बनाए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए इतना होता है, ठीक। और दो इलेक्ट्रॉन के लिए अब बोल रहा है कि ए भी इलेक्ट्रॉन ए भी इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होता है ना वो 10 के पावर 42 होता है, ठीक। प्लीज सब्सक्राइब लाइक करिए। चलिए आप लोग लिखिए, अगला मैं नेक्स्ट आता हूँ 25 सेकंड तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर आ गए हैं। उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, अगर ना लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा लिख लीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स से जो 14 जो चैप्टर जो है ना, सभी चैप्टर से जितना फार्मूला यानी कि बन सकता था तो सभी को मैं लाया हूँ। अब एग्ज़ाम में 20 से 25 जो है ना वह मार्क्स यहीं से आता है। 20 से 25 यानी कि मार्क्स एग्जाम में बाबू आएगा। 20 से 25 मार्क्स एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हूँ। बोले कि ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या होता है? हम लोग जानते हैं V बराबर IR। ओम का जो नियम है ना कितना होता है? तो V बराबर IR आप लोग पहले से यानी कि पता होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्पीड से। प्रतिरोधकता, जो प्रति यानी कि रोधकता होती है ना, वो प्रतिरोधकता जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, कि रेसिस्टिविटी जो है ना वो कितना होती है, अलग अलग होती है। तो प्रतिरोधकता यानी कि जिसको हम R से भी कहते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। कितना होता है? प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, यानी कि R इज इक्वल टू रो एल बाई यानी कि ए होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं संवहन वेग। ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि संवहन वेग। किसी भी जो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरी स्थान तक गमन करने में जिस पथ में उसका जो हानि यानी कि एनर्जी जो लॉस होता है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना V इज इक्वल टू ई, तो बोला है कि E इज इक्वल टू टाउ बाई एम ई होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। बोले कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो जो विद्युत वाहक जो बल होता है कितना होता है? इसको दिखाते हैं, देखिए ये हम इसे दिखाते हैं विद्युत वाहक बल कितना है ये, हाँ इज इक्वल टू है कि W बाई Q। तो एकांक यानी कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो अगर यानी कि वर्क होता है, कार्य होता है, तो उसको हम यानी कि विद्युत वाहक बल, इसको EMF भी बोलते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं समीशन, हम क्या बोलते हैं IR प्लस IR के यानी कि बराबर होता है।
जो विद्युत वाहक बल जो होता है वो कितना के बराबर होता है, तो I यानी कि कैपिटल R प्लस I जो है ना स्मॉल r के बराबर होते हैं। जहाँ ये जो R जो है ना वह बाह्य यानी कि प्रतिरोध है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टिविटी, वेयर R इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टिविटी है। ठीक, चलिए अब कैपिटल R इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टिविटी है। बोला है कि कैपिटल R इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टिविटी है, एंड जो स्मॉल जो R है ना वह क्या है, तो हाँ इंटरनल रेसिस्टिविटी है, इसको बोलते हैं आंतरिक यानी कि प्रतिरोध है। चलिए लूप वोल्टता, लूप जो वोल्टता कितना होती है, तो लूप वोल्टा जिसको हम ई नोट से दिखाते हैं, ई भला ई है, लूप वोल्टता क्या ई इज इक्वल टू ई माइनस भी इज इक्वल टू आई आर के यानी कि बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं लूप यानी कि वोल्टता। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा होगा तो प्लीज प्लेबैक का उसमें ऑप्शन रहता है, उसको आप देख लीजिएगा। धारा घनत्व तथा संवहन वेग में संबंध, आपसे बोर्ड में क्वेश्चन अगर पूछ देता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि धारा घनत्व एंड संवहन वेग में संबंध, तो क्या होता है, J इज इक्वल टू एन, मतलब कि एन क्यू इज इक्वल टू वी डी होता है। बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी जो है ना उस पर रिलेशन फाइंड कीजिए, तो कितना होता है, J इज इक्वल टू एन क्यू इज इक्वल टू वी डी। वी डी क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्यू क्या है, तो आवेश, एन क्या है, तो संख्या है जो किसकी, तो आवेशों की। ठीक, जिसको हम ई से दिखाते हैं, ई इज इक्वल टू, बोला है कि ई इज इक्वल टू पी वी। ये जे क्या है, तो जे जो है ना वह धारा घनत्व है, जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी है, वेयर जे इज इक्वल टू है ना सिग्मा ए। ठीक, चलिए तक हो गया। वेयर जहाँ जे क्या है, धारा घनत्व, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी है। चलिए मोबिलिटी, जिसको बोलते हैं गतिशीलता, तो गतिशीलता क्या होती है, तो बोला है कि परीक्षण आवेश, बोला है कि एकांक धनात्मक जो परीक्षण आवेश में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसको हम यानी कि मोबिलिटी बोलते हैं। या हम इसे बोल सकते हैं कि परीक्षण विद्युत, हाँ बोला कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो अनुपात होती है तो उसको हम यानी कि गतिशीलता बोलते हैं। हो गया। चलिए सेलों का समूहन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं सेलों का समूहन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए पहले है श्रेणी क्रम यानी कि समूहन, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसको हम I इज इक्वल टू एन ई यानी कि R प्लस एन आर होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखिएगा तो I इज इक्वल टू एन ई R प्लस एन आर होता है। फिर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जो यानी कि समांतर क्रम जो समूहन होता है वो कितना होता है, तो I इज इक्वल टू एन ई एम आर प्लस यानी कि R के होता है बराबर, कितना होता है, तो बोले जो समांतर यानी कि क्रम समूहन I इज इक्वल टू एन ई यानी कि एम आर प्लस आर के बराबर होता है। देखिए मिश्रित क्रम समूहन जिसको बोलते हैं मिक्स्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, I इज इक्वल टू एम एन ई इज इक्वल टू एम आर प्लस यानी कि एन आर होता है। जो मिश्रित क्रम जो समूहन होता है वो कितना होता है, तो I इज इक्वल टू एम एन ई इज इक्वल टू बाई एम आर प्लस एन आर होता है। देखिए किरचॉफ का नियम यानी जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ कितना होता है, तो देखिए बोला है कि ई आई इज इक्वल टू जीरो यानी कि ई आई जो इज इक्वल टू कितना है, बोला है कि हाँ बोला है कि इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं फर्स्ट नियम है। जो ई आई जब जीरो के अगर बराबर है ना तो वह यानी कि किसको, तो फर्स्ट नियम के ये जो फर्स्ट नियम जो है वो ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये बोल रहा है दूसरा में, तो बोला है कि समीशन ई इज इक्वल टू समीशन आई आर, ये जो है ना वो सेकंड नियम है। सेकंड नियम क्या है, तो समीशन ई इज इक्वल टू, तो बोला है कि समीशन ई इज इक्वल टू समीशन आई आर एन होता है, इसको बोलते हैं सेकंड नियम यानी कि ओम का। चलिए इसको आराम से आप लिखिए प्लीज, पॉज करके 20 मिनट का यानी कि 20 सेकंड का टाइम है।